वंदे मातरम साथियों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि सेवानिवृत्ति के बाद में 300 पीएल या जो भी पीएल शेष होती है उसका बिल यानी लीव इनकैशमेंट बिल है IFMS 3.0 पे कैसे बनाएंगे। अब तक ये बिल है पे मैनेजर पे बनता था और इसके संबंध में मैंने कई वीडियो बना रखे हैं, लेकिन जो लेटेस्ट प्रोसेस है IFMS 3.0 पे, तो उसके लिए सबसे पहला काम आपको करना पड़ेगा कि जो भी कार्मिक रिटायर्ड हो गए हैं उनका PPO जो पेंशन किट के अंदर मेंशन होगा वो आपको अपडेट करना पड़ेगा IFMS 3.0 पे। वो कैसे करेंगे उसके संबंध में मैंने कल ही वीडियो अपलोड किया है, तो वो आप काम पहले करें। उसके बाद में एम्प्लॉय का जो स्टेटस है, जो सर्विस में थे या सेवा में थे, उनको आपको रिटायर्ड करना है, यानी एक्टिव था उसको रिटायर्ड करना है। ये दो काम आप करने के बाद में आपको IFMS 3.0 पे HO लॉगिन में जाना है। और HO लॉगिन में जाने में के बाद में सबसे पहला काम आपको, जो कोई भी नया काम करते हैं तो उसमें वर्क फ्लो कन्फिग्रेशन में जाकर के प्रोसेस टास्क असाइन करना है। और इसमें आपको यहाँ जो ऑप्शंस हैं इसमें आपको लीव इनकैशमेंट दो तरह के आ रहे हैं, लीव इनकैशमेंट और लीव इनकैशमेंट। इनको आपको सेलेक्ट करके इसमें कम से कम आपको अप्रूव रोल है वो आपको HO को सेलेक्ट करना है। चेकर मेकर करे तो भी अच्छा, नहीं करे तो भी कोई बात नहीं, लेकिन अप्रूव रोल जरूर कर लें। ये काम करने के बाद आप यहाँ बिल्स में आएंगे और बिल्स में यहाँ आपके अलग अलग ऑप्शंस हैं। यहाँ आपके लीव इनकैशमेंट एक तो एरियर है, इसके अलावा लीव इनकैशमेंट आपको इस पर क्लिक करना है। और लीव इनकैशमेंट पे क्लिक करने के बाद आपको आगे रिक्वेस्ट पे क्लिक करना है। मैं आपको बताता हूँ कहाँ क्या करना है। तो इसके लिए आपको पहले सैंक्शन ऑर्डर सैंक्शन जारी करना पड़ेगा। तो आपको सैंक्शंस में जाना है। सैंक्शंस में यहाँ रिक्वेस्ट लीव सरेंडर है, तो ये तो सरेंडर के लिए है। या नीचे आपके ऑप्शन है लीव इनकैशमेंट। अब नीचे इसके नीचे एक और ऑप्शन है लीव इनकैशमेंट एरियर। तो अभी जैसे लीव इनकैशमेंट है, इस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ आपके दो तरह के ऑप्शन आएंगे, रिक्वेस्ट और सैंक्शन। तो सबसे पहले आपको रिक्वेस्ट जनरेट करनी है। तो यहाँ रिक्वेस्ट करेंगे तो आपको यहाँ एम्प्लॉय की एम्प्लॉय ID है वो एंटर करनी है। और एम्प्लॉय ID एंटर करने के बाद आपको एम्प्लॉय को सर्च करना है। तो यहाँ से जैसे मैं एक एम्प्लॉय है उनको यहाँ एम्प्लॉय ID एंटर करके सर्च कर रहा हूँ, तो यहाँ आपको एम्प्लॉय ID एंटर करके सर्च करना है। तो यहाँ आपने जैसे ID एंटर कर ली और उसके बाद में आपको यहाँ सर्च पे क्लिक करना है। अब यहाँ जैसे अभी नहीं आ रहा तो इसको पहले रिक्वेस्ट पे यहाँ से जैसे लीव इनकैशमेंट रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे, एम्प्लॉय ID यहाँ एंटर करनी है आपको। और एंटर करने के बाद में आपको सर्च पे क्लिक करना है। तो ये कुछ सेकंड का समय लेगा, आपकी यहाँ डिटेल्स आ जाएगी। यहाँ आपके एम्प्लॉय डिटेल्स पे पहले क्लिक करना है ताकि आपको एम्प्लॉय की डिटेल्स शो हो जाएगी। तो यहाँ अभी जैसे ऐड आ रही है, PPO नंबर यहाँ शो हो रहा है। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि PPO कैसे अपलोड करना है। यहाँ PPO नंबर शो हो रहा है, इसका मतलब आपका आगे काम हो जाएगा। अब यहाँ पहले एम्प्लॉय डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो एम्प्लॉय ID आ जाएगी, एम्प्लॉय का नाम आ जाएगा, एम्प्लॉय डेजिग्नेशन आ जाएगा, उसके बाद में कैटेगरी वगैरह ये सारे देख लें। डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, उसके बाद में डेट ऑफ रिटायरमेंट, जैसे ये 5 जुलाई को रिटायर्ड हुए हैं स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से, तो ये आ गया। अब ये सारी डिटेल्स सही है तो आपको आगे इस पर क्लिक करना है। इसके अलावा यहाँ से जैसे डिटेल्स ये सारी आपने देख ली, चेक कर ली। स्पेसिफिक जैसे सैंक्शन स्पेसिफिक डिटेल्स वगैरह है, इसमें आपको अगर चेक करना चाहें तो यहाँ बेसिक वगैरह भी देख लें। तो इनका जो भी बेसिक अलाउंस वगैरह था वो जैसे ये यहाँ आ रहा है। अब इसमें भी कुछ अगर गड़बड़ है तो आप यहाँ से इसको पहले अपडेट कर लें। उसके बाद में आपको यहाँ जैसे यहाँ वापस आप इस पर अलाउंस डिटेल्स के नीचे यहाँ क्लिक करेंगे तो ये सारी डिटेल्स पहले आपको एक बार चेक करनी है। चेक करने के बाद आपको डॉक्यूमेंट वगैरह है वो देख लें, रिमार्क करके इसको आपको सबमिट करना है। लेकिन जैसे ही आपने ये पहले रिक्वेस्ट जनरेट की तो उसके लिए आपको मैं रिक्वेस्ट वापस दोबारा एक बार चेक कर लें सारी डिटेल्स। उसके बाद में आपको यहाँ PPO नंबर आ गया। आप अवेलेबल प्रिविलेज लीव्स यानी कितनी बैलेंस है, 300 पूरी है या कम है, तो वो आपको जैसे यहाँ 300 लिख दी। अब एडमिसिबल प्रिविलेज यानी कितनी वो आपने अलाउ किया है, कितने का ऑर्डर बनाया, कितने का आप बिल बना रहे हैं, तो 300 का बना रहे हैं। सैंक्शन डेट यानी जो आपने कार्यालय आदेश जारी किया था उसकी सैंक्शन डेट है, तो ये कार्यालय आदेश इस तरीके से आपको जारी करना है। यहाँ से आपके जैसे ये कार्यालय आदेश है, ये जैसे 9 तारीख को जारी हुआ था। अब यहाँ आपके कार्यालय का नाम आ जाएगा, वित्त विभाग के आदेश क्रमांक के अनुसार कितनी PL बन रही है, बेसिक कितना था और कितनी भुगतान योग्य है, तो ये सारा यहाँ आ जाएगा। तो ये आप डेट देख लें और आदेश के क्रमांक देख लें। यहाँ से जैसे ये आदेश क्रमांक है 17 और 9/7/2025, तो यहाँ से मैंने जैसे 9/7 को ये आदेश निकाला था। सैंक्शन नंबर है आपके जैसे 17 आ गया। अब एनी डिसिप्लिनरी पेंडिंग ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट, क्या रिटायरमेंट के दिन इनके ऊपर कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई पेंडिंग थी, यस तो आपको यस करना, अन्यथा नो डिफॉल्ट है वही रहने देना है। अब आपको कॉपी टू किस किस को आप कॉपी देना चाहते हैं, तो जैसे यहाँ कोषाधिकारी है तो उनको यहाँ एक कॉपी तो दे दें, जैसे ट्रेजरी ऑफिसर को। तो यहाँ जो भी जिसको भी आप कॉपी देना चाहें, इस जो आपके ये सैंक्शन ऑर्डर होगा उसकी कॉपी जिसको भी आप देना चाहें वो आप यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लें। और उसके बाद में यहाँ से इंटर डिपार्टमेंट, तो यहाँ जैसे डिपार्टमेंट में आप जैसे ट्रेजरी है तो ट्रेजरी कर लें। जो भी डिपार्टमेंट आपका हो वो यहाँ आपको सर्च करना है। और यहाँ से आपको इंटर ऑफिस है
तो जहाँ जिस कार्यालय को आप कॉपी दे रहे हैं वो कार्यालय यहाँ से सिलेक्ट कर लिया, और इसमें आपको आगे और भी इसमें ऐड करना चाहें तो इसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे ऐड कर लें तो जैसे यहाँ जो भी एड्रेस करना चाहें मैं आपको डिटेल ऐड करके बताता हूँ। ये एड्रेस लिख दें, उसके बाद में ऐड कॉपी टू, तो यहाँ से ये कॉपी ऐड हो जाएगी। और किस किस को कॉपी देना चाहते हैं, जैसे सीबीओ को देना चाहते हैं सीबीओ लिख दें, डीओ को देना चाहते हैं डीओ लिख दें, जिसको भी देना चाहें वो आप कर दे। तो मैं ये 2-3 नाम आपको ऐड करके बताता हूँ। तो यहाँ आपने जितनी भी जिसको भी कॉपी देनी थी वो कॉपी ऐड कर ली। अब यहाँ से जैसे ये कॉपी 3 मैंने कर दी, अगर डिलीट करना चाहते हैं यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहाँ अलाउंस डिटेल्स पे आपको क्लिक करना है, और यहाँ जो अलाउंस है अभी जैसे बेसिक पे 80 आ रहा है, जबकि इनका रिटायरमेंट के समय जो बेसिक पे है वो 82,400 है, यानी जुलाई के इंक्रीमेंट नहीं लगा है। तो ये बेसिक है, यहाँ अपडेट नहीं आ रही, तो पहले इसको बेसिक को अपडेट करना है। तो मैं बेसिक अपडेट करके फिर आपको दोबारा बताता हूँ। तो बेसिक सही नहीं है तो आपको यहाँ एम्प्लॉय मॉडिफिकेशन में आना है, और मॉडिफिकेशन में आने के बाद में आपको यहाँ पे एंटाइटलमेंट में आना है। यहाँ पे एंटाइटलमेंट में जैसे यहाँ से आप लिख दें जैसे एनुअल इंक्रीमेंट है, 7th पे है, और यहाँ आपको जैसे जो भी L14 तो वो था डेट ऑफ प्रेजेंट पे स्केल, और यहाँ से आपको जो 80 की जगह है 82,400, क्योंकि इनका जो आदेश बना रहे हैं 82,400 पे बना रहे हैं, तो यहाँ से 82,400 कर लिया। अलाउंस ये DA 55% है। रिकैलकुलेट पे आपको क्लिक करना है, और यहाँ से आपको ये जो बेसिक अपडेट हो गया। अब आप इसको अपडेट पे एंटाइटलमेंट डिटेल्स में जाके इसको अपडेट करना है, तो यस पे क्लिक करेंगे तो ये अपडेट सक्सेसफुल हो गया। अब आप वापस इस पे आएंगे, और यहाँ आपके वापस जो मैंने आपको बताया था सैंक्शंस में जाना है। यहाँ से जैसे सैंक्शंस में जाना है, और जो लीव इनकेशमेंट का मैंने आपको कहा था वापस लीव इनकेशमेंट इस पे आना है, लीव इनकेशमेंट रिक्वेस्ट पे। यहाँ आपको जो भी एम्प्लॉय आईडी थी वो आपको एंटर करनी है, और वापस सर्च पे क्लिक करना है। सर्च पे क्लिक करके तो यहाँ एक बार वापस आप डिटेल्स सारी दे पढ़ लें, लेकिन उससे पहले यहाँ से आप बेसिक चेक कर लें। यहाँ से जैसे मैंने अलाउंस डिटेल था, अब यहाँ जो बेसिक पहले 80,000 आ रही थी वो बेसिक है 82,400 आ गई। यहाँ मैंने आपको जो आदेश बताया था इसमें भी इनकी जो बेसिक है वो 82,400 है। तो ये 82,400 होना, यानी जो भी बेसिक है वो अपडेटेड होना जरूरी है, उसके अनुसार DA HRA जो भी है, और वो सारा देख लें। अब उसके बाद में डॉक्यूमेंट्स में आपको जो डॉक्यूमेंट अपलोड करने में आपको बता दो कौन कौन से करने हैं। यहाँ एक तो आपको ऑफिस आदेश जो है वो करना है। इसके अलावा आपका इनको जो भी पेंशन किट है, यहाँ से सेवानिवृत्ति आदेश से साला दर्पण से जारी हुआ वो आपको करना है। इसके बाद में आपका रिटायरमेंट ऑर्डर जो भी जारी हुआ था वो भी आप यहाँ अपलोड कर सकते हैं। इसके अलावा पेंशन किट जो जारी हुआ है, ये जो पेंशन किट इस तरीके से जारी हुआ है जिस पे आपके PPO नंबर वगैरह सारे आ जाएंगे, तो ये पेंशन किट जिसमें पेंशनर नंबर यानी PPO नंबर भी आ गए, और ये पेंशन किट भी आप यहाँ से इस तरीके से अपलोड कर सकते हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने, एक आधा अपलोड कर दें। उसके बाद में जब भी बिल को फॉरवर्ड करें तब जरूर अपलोड करें। तो अब यहाँ वापस मैं आपको बता दूँ कि यहाँ से हमने सर्च कर लिया स्पेसिफिक, यहाँ से आपने सैंक्शन डिटेल्स ये सारी चेक कर ली। अब यहाँ वापस आप इस पर आकर के ये प्रिविलेज आप वापस दोबारा पढ़ना पड़ेगा, तो मैं उसको दोबारा पढ़ के बताता हूँ, क्योंकि मैंने बीच में ये बेसिक अपडेट का जो ऑप्शन था ये जरूरी है। ये अगर आप नहीं करेंगे तो आपकी जो भी पुरानी डिटेल होगी या पुरानी बेसिक होगी उसके अनुसार आपका इनका जो भी है वो बिल बनेगा, तो वो गलत हो जाएगा। तो ये करने के बाद मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पहले डिटेल्स आपने चेक कर ली, उसके बाद में आपने यहाँ से जो मेन काम था वो आपने कर लिया कि ये तो रिटायरमेंट डेट वगैरह सारी आ गई। कॉपी जिस जिसको देनी है वो कर दी। 300 PL है, 300 एडमिसिबल है, सैंक्शन ऑर्डर है, सैंक्शन डेट है, कोई भी कार्य नहीं है, इनके खिलाफ में कोई भी कार्रवाई नहीं है। और कॉपी जिसको भी आपको देनी थी ट्रेजरी ऑफिसर है, CBO DO है। अलाउंस डिटेल आप जरूर चेक कर लें, जो अलाउंस डिटेल है अपडेट होगी है। ये अगर पहले गलत आ रही थी तो उसको आप अपडेट करें। उसके बाद में डॉक्यूमेंट टाइप में आपके लीव इनकेशमेंट है, तो ये ऑर्डर है, और यहाँ से आपको जो ऑर्डर था लीव इनकेशमेंट का वो आपको जो भी 300 PL का था वो आपको यहाँ से अपलोड करना है। यहाँ से जैसे 300 PL का जो ऑर्डर था ये मैंने इसको अपलोड कर लिया। इसके अलावा और भी अगर आप अपलोड करना चाहें तो यहाँ से जैसे ऑर्डर है या अदर है, अदर में अभी नहीं हो रहा, तो आप जब भी बिल को फॉरवर्ड करें तब आप अपलोड कर सकते हैं। अभी आप एक सैंक्शन ऑर्डर जरूर अपलोड कर लें 300 PL का, ऑफिस ऑर्डर कार्यालय आदेश। इसके बाद में यहाँ जो भी है आप ओके वगैरह कुछ भी रिमार्क लिख दें और इसको सबमिट करें। सबमिट करेंगे तो ये आपके पास कन्फर्मेशन मांगेगा, आपको येस पे क्लिक करना है। तो ये 2 तरह के ऑप्शन आएंगे, अप्रूव एंड साइन या अप्रूव विदाउट साइन। अभी आप इसको डिजिटल साइन या करना चाहते हो तो इसको यहाँ करें, अगर नहीं करना चाहते तो उसको बाद में भी आप इसका प्रिंट निकाल के कर सकते हैं। डिटेल्स भर करके आपको कंफर्म पे क्लिक करके येस करना है। अब यहाँ 2 ऑप्शन आ रहे हैं, अप्रूव ई साइन एंड अप्रूव विदाउट ई साइन। अब अप्रूव ई साइन पे क्लिक करेंगे तो ये कुछ सेकेंड का समय लेगा और आपके ऑर्डर है वो जनरेट हो जाएगी। सक्सेसफुल, योर रिक्वेस्ट हैज़ बीन सक्सेसफुली सबमिटेड। आपको ओके पे क्लिक करना है। अब ओके पे क्लिक करेंगे
तो आपके यहाँ इस तरीके से ऑर्डर जनरेट हो जाएगा। अब इस ऑर्डर को आप देख लें अच्छी तरह से, कर्मी का नाम है, बेसिक देख लें, डीए देख लें और टोटल देख लें। जितना आपने जो ऑफिस सैंक्शन ऑर्डर निकाली थी वो और ये अमाउंट सेम होना चाहिए। कॉपी किस किस को आप दे रहे हैं वो सारा यहाँ शो हो जाएगा। अब इसके बाद में यहाँ से और भी कोई है और यहाँ से आपको ई साइन करने हैं। ये इसको डाउनलोड करना चाहते हैं, यहाँ से इसको एक तरह से डाउनलोड कर लें। यहाँ से जैसे मैंने डाउनलोड कर लिया, अब आपको ई साइन करना है और डिजिटल साइन। डिजिटल साइन अगर आपका डोंगल रजिस्टर्ड किया हुआ है तो आप डिजिटल साइन कर सकते हैं, नहीं तो आप ई साइन है वो आधार OTP से करेंगे। तो आपके जो भी वीडियो है उनके आधार नंबर यहाँ पूछेगा और आधार नंबर पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ आधार नंबर एंटर करना है और आधार नंबर एंटर करने के बाद में आपको यहाँ OTP आएगा। तो यहाँ मैं जैसे आधार नंबर एंटर कर रहा हूँ, तो आधार नंबर जो भी आपके वीडियो है उनके आधार नंबर एंटर करना है और एंटर करने के बाद आप यहाँ से क्लिक करके इसमें चेक बॉक्स पे आपको क्लिक करना है और यहाँ रिक्वेस्ट OTP पे आपको क्लिक करना है। अब ये OTP सेंड सक्सेसफुली, इसका मतलब OTP है वो आपके संस्था प्रधान के मोबाइल पर जा चुका है। अब आपको यहाँ OTP है वो वीडियो से एंटर करना है। तो मैं आगे करके बताता हूँ। तो जैसे ही OTP आता है आपको OTP एंटर करके यहाँ से, जैसे मैंने OTP एंटर कर लिया और यहाँ से सबमिट पे क्लिक करना है। तो कुछ सेकंड का आपको प्रोसेसिंग का समय लगेगा, उसके बाद में थोड़ा सा आपको वेट करना है और OTP आपके रजिस्टर्ड मोबाइल और ईमेल ID दोनों पे जाएगा। यहाँ से जैसे ही OTP ये सबमिट हो गया, अब आपको आदेश से वो यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। यहाँ से ये जैसे ऑर्डर जनरेट हो गया। अब मान लो एक स्थिति ये है कि कई बार टेक्निकल इशू के कारण ऑर्डर जनरेट नहीं होता है, तो आप विदाउट ई साइन भी करके उसको डाउनलोड कर लें, उसके बाद में साइन कर लें उसके ऊपर और उसको साथ में लगा दें। लेकिन अगर मान लो जैसे ये यहाँ आपके डिजिटल साइन हो चुके हैं, ये राइट का निशान आ रहा है, अब आपको इसको डाउनलोड कर लेना है और जब ट्रेजरी फॉरवर्ड करेंगे इस बिल को तो इसको साथ में अगर अपलोड करना चाहे तो करें, हालांकि ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाएगा। तो ये तो हो गया लीव इनकेसमेंट का ऑर्डर। अब ये काम आपने जो HO स्तर पर किया, अब आपको DDO स्तर पर आ जाना है। HO स्तर पर यह आपने काम पूरा कर लिया और अब आपको वापस आना है DDO लॉगिन पे। यहाँ से जैसे रोल चेंज करना है डेस्क में जाकर के, और रोल चेंज करने के बाद में आपको DDO रोल में आने के बाद वापस लीव सैंक्शंस में आकर के आगे प्रोसेस कैसे करना। तो यहाँ से जैसे ये मैंने यहाँ से DDO रोल है वो सिलेक्ट कर लिया। DDO रोल में वापस आपको एम्प्लॉय मैनेजमेंट पे क्लिक करना है। एम्प्लॉय मैनेजमेंट में वापस आपको नीचे सैंक्शंस में क्लिक करना है और सैंक्शंस में आपको लीव यहाँ से जैसे सैंक्शंस में आपको यहाँ से जो भी ये आपको लीव इनकेसमेंट है वो सिलेक्ट करना मैं आपको करके बताता हूँ। तो यहाँ आपको बिल्स में आना और बिल्स में आने के बाद में यहाँ से आपके नीचे जो आप स्क्रॉल करेंगे तब सरेंडर बिल, बिल करेक्शन, अब इसमें लीव इनकेसमेंट बिल, इस पर आपको क्लिक करना है और बिल जनरेशन पे क्लिक करना है, यानी आपको बिल जनरेट करना है। ऑर्डर आप जनरेट कर चुके हैं तो यहाँ आपके शो हो जाएगा। ये ऑर्डर यहाँ से देख लें, ये देख लें ऑफिस से, कार्मिक का नाम है, एम्प्लॉय ID होगी और बिल यहाँ अगर लीव इनकेसमेंट बिल नॉट प्रोसेस्ड येट, अब आपको इनिशिएट पे क्लिक करना है, यानी बिल को प्रोसेस करना है। ये कंफर्म पे क्लिक करना है, येस पे क्लिक करना है। अब ये बिल आपका जो भी ऑर्डर है वो बिल रेफरेंस नंबर हैज बीन सक्सेसफुली सबमिटेड, ओके पे क्लिक करना है। अब ओके पे क्लिक करने के बाद वापस आपको इसी में आकर के बिल लिस्ट में आपको क्लिक करना है, तो आपको बिल लिस्ट है वो सो जाएगी। अब यहाँ से सीधे नहीं होती तो आप पे ईयर कर लें 25-26, पे मंथ जैसे जुलाई में है और सीधे ही आप यहाँ से सर्च करेंगे तो जो भी जनरेट किए हुए वो आ जाएंगे। अब यहाँ से आपने ये जो बिल है ये आपके बिल नंबर आ गया। अब यहाँ आपको पहले रिपोर्ट चेक करनी है, यहाँ आ गया बिल नॉट फॉरवर्ड टू ट्रेजरी। आप यहाँ रिपोर्ट चेक कर लें और यहाँ रिपोर्ट देखेंगे तो जो अमाउंट आपके यहाँ जो शो हो रहा है उसको आप मिलान जरूर कर लें। पहली बात तो इनका अकाउंट नंबर वगैरह भी अच्छी तरह से चेक कर लें, क्योंकि अकाउंट नंबर बहुत ज़रूरी है। अमाउंट काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि 300 PL जो सेवानिवृत्त हो रहे हैं तो इनका जैसे 12,77,200 का अमाउंट है। बेसिक है जिस 82,400 मैंने कहा था, बेसिक मैंने अपडेट करके बताया था पिछले वीडियो में। DA है और उसके अनुसार 300 PL है। अब यहाँ जो भी अमाउंट है वो आप देख लें, जैसे यहाँ और जो भी सैंक्शन ऑर्डर था, मैं यहाँ आपको ऑर्डर बता देता हूँ। यहाँ से जो ऑर्डर था इसमें भी आपके यहाँ अमाउंट है वो जैसे 82,400 मूल वेतन है, 55% DA है, तो 824 और ये 4,53,200 और कुल मिला करके 12,77,200 ये भी यहाँ हो रहा है। और यहाँ भी आप देख लें 12,77,200 ये अमाउंट से ये आना चाहिए, तो ये आप अच्छी तरह से देख लें। अब आपको साथ में डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, तो यहाँ से आप बिल नंबर पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ से बिल नंबर पे क्लिक करने के बाद में आपको पहले आप रिपोर्ट चेक कर ली, सब अच्छी तरह से आपके ओके हैं, तो यहाँ से अदर्स में जाकर के यहाँ जो डॉक्यूमेंट है, अब अभी जो ऑर्डर सेंक्शन हुआ था वो तो आपके ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसके अलावा अपने ऑफिस ऑर्डर है, इनका PPO है, रिटायरमेंट आदेश, साला दर्पण से सेवानिवृत्ति आदेश है, कार्यालय आदेश जो आपने 300 PL का निकाला था वो, और ये सारे करने के बाद आप यहाँ से बिल को प्रोसेस करेंगे। तो जैसे यहाँ प्रोसेस करेंगे यहाँ आपके OTP आएगा और OTP सेलेक्ट इंटर करके आपको बिल को ट्रेजरी फॉरवर्ड कर देना है। तो ये पूरा प्रोसेस मैंने आपको
लाइव करके बता दिया। ये बिल वीडियो बनाने में मुझे काफ़ी दिन लगे, क्योंकि जिस दिन मैंने कार्मिक की डिटेल्स अपडेट की थी और जो वीडियो बनाया था पीपीओ कैसे अपडेट करेंगे वो वीडियो मैंने बनाया था, उसी दिन से मैंने कोशिश की है, लेकिन साइट में इशू था। बार बार जो आधार ओटीपी या आधार जब एंटर करने का ऑप्शन आ रहा है बिल जब जनरेट करते थे या जो भी एचओ लेवल में, उसी समय एरर आ रहा था और कई दिनों से एरर था। अब ये एरर आज से ख़त्म हो गया, आज से बिल बढ़ने शुरू हो गए। तो आप भी अगर किसी भी कर्मचारी का 300 PL का बिल अगर बाकी है लिव इनकेशमेंट का, तो आप FMS 3.0 पे कैसे बनेंगे ये पूरा प्रोसेस मैंने आपको लाइव बता दिया। आशा करता हूँ ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।